हिमाचल प्रदेश भाजपा द्वारा प्रेस मीट का आयोजन किया गया। इस मीट में मुख्य रूप में केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री प्रहलाद पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपनी प्रस्तुति मीडिया के समक्ष रखते हुए कहा कि भारत वो दिन नहीं भूला है जब ये कहा जाता था कि हम तो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं लेकिन गरीबों तक सिर्फ 15 पैसे पहुँचते हैं, और देश ये दिन भी नहीं भूलेगा कि आज दिल्ली से 100 रुपया चलता है तो गरीब के पास पूरा का पूरा 100 रुपया पहुँचता है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश हर आपदा में देशवासियों के साथ खड़ा है, उनकी सेवा में दिन रात जुटा है। भारत ने वो दिन भी देखा है जब पोलियो, टेटनस और बीसीजी जैसे टीकों को भारत आने में 50 से ज्यादा साल लग गए थे। पहले भारत पश्चिम से दवाओं और टीकों के लिए निर्भर था। भारत ने 2 स्वदेशी कोविड-19 टीके विकसित किए हैं और कई देशों को जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति की है। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हमारे लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में भारत सरकार के 9 वर्ष 30 मई को पूर्ण होने जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भारत अपनी पहचान खो रहा था, पर पिछले 9 वर्षों में भारत ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व के मानचित्र पर एक अलग पहचान बनाई और यह नरेंद्र मोदी की अटूट मेहनत का फल है। हिमाचल प्रदेश में एम्स, अटल टनल, बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने हमें दी है। आज एम्स हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जल शक्ति विभाग की अगर हम बात करें तो पिछले 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने 8,50,000 नल घर में लगाए, जिसके कारण आज पानी घर घर पहुंचा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इस कार्यक्रम की भूमिका सभी के समक्ष रखते हुए कहा कि हमारे लिए आज गौरव की बात है जिस प्रकार से पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश भर में काम किया है वह अतुल्य है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार में जन्मे पीएम मोदी ने गरीबों के कष्ट को समझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आयुष्मान भारत योजना शुरू की, जिससे हर गरीब को 5 लाख तक का इलाज करने के लिए पैसा केंद्र सरकार द्वारा दिया गया। न्यूज़ डेस्क एनवन लाइव। अगर हम कनेक्टिविटी की अगर बात कहें, कनेक्टिविटी की दृष्टि से आज हमारा बाई एयर कनेक्टिविटी का हम जिक्र करें तो हमारा कांगड़ा का एयरपोर्ट जहां पर मात्र 2 फ्लाइट चलती थी, आज वहां पर 9 फ्लाइट चल रही है। 9 फ्लाइट वहां पर कांगड़ा में चल रही है। हमारा शिमला का एयरपोर्ट लगभग 4 सालों से बंद पड़ा था। वहां पर हमने अपनी सरकार के दौरान जो है एक नई शुरुआत की, अलायंस की, जो केंद्र सरकार की ओर से जो फ्लाइट हमको यहाँ पर स्वीकृत हुई, उसके मुताबिक आज हमको यहाँ हिमाचल प्रदेश की कैपिटल को भी एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार से अगर हम बात कहें आगे, अगर हम 4 लेन की अगर बात कहें, मैं हाल ही में 4 लेन के संदर्भ में अधिकारियों के साथ बैठा था। टोटल प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश में जो कुछ कंप्लीट हुए, कुछ ऑनगोइंग हैं, कुछ में जो प्रोसेस जारी है, अगर उनका हम इवेल्युएट करें, कैलकुलेट करें टोटल हिमाचल प्रदेश में कि कितना पैसा 4 लेन में खर्च किया गया और पूरा आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट कंसीव होने के बाद जमीन पर उतर रहे हैं उनको पूरा करने के लिए छोटे से हिमाचल प्रदेश में 41,000 करोड़ रुपए के 4 लेन के प्रोजेक्ट जमीन पर आने वाले हैं। और अभी हाल ही में कीरतपुर मनाली का 2 पोर्शन उसके जो है इनॉग्रेशन के लिए तैयार पड़े हैं और आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने विशेष तौर से निवेदन किया कि प्रधानमंत्री जी आए और उनका खास तौर से यहाँ आकर के हमारा इनको डेडिकेट करें। अगर हम हो चुका हिमाचल प्रदेश में कुल मिला करके हमारी रोड की लेंथ टोटल जो है 39,000 किलोमीटर है और उसमें 20,000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर कंट्रीब्यूशन पीएमजीएसवाई का है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का है। और फेज 3 का जो हमारा चंबा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए की लागत से जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की योजना के माध्यम से सड़कों का निर्माण होगा और उनका रखरखाव, उन सारी चीजों को लेकर के भी हम आगे बढ़े। बहुत सारी चीजों की बात करें, अगर आयुष्मान भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में शुरू किया तो हिमाचल प्रदेश ने हिम केयर के माध्यम से उसको आगे बढ़ाया। स्वास्थ्य की सुविधाएं हिमाचल प्रदेश में लोगों को मिली। अगर केंद्र ने उज्ज्वला योजना शुरू की तो हिमाचल प्रदेश ने हिम केयर गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से अपना काम आगे बढ़ाया और हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने में हमने सफलता हासिल की। इसलिए बहुत सारी बातों का हम जिक्र कर सकते हैं, समय का अभाव है। मैं सिर्फ की जो
एक मानसिकता थी उसे बाहर करके दिव्यांग कहकर उन्हें सम्मान भी दिया और सुविधा भी दी। मैं कह चुका हूं, गति भी और प्रगति भी। 2014 में जहां पर 74 हमारे सामने एयरपोर्ट थे और इन 9 वर्षों में 74 और हो गए। जो 75 उसके पहले जो जितने वर्षों में थे वो कुल 74 थे। अब जो 2014 के बाद से इन 9 सालों में 74 एयरपोर्ट उसमें और जोड़ दिए गए। 2014 में यदि नेशनल हाईवे की बात करें, जिसकी बात कही गई है और मुझे लगता है कि इस पर मुझे ज़्यादा समय खराब नहीं करना चाहिए। नेशनल हाईवे की बनने की गति, उनके काम करने का तरीका, कि जब तक सारी परमिशंस नहीं आएंगी हम टेंडर ही नहीं करेंगे, इसलिए कोई लिटिगेशन का सवाल नहीं। गति के पीछे जो विजन है वो महत्वपूर्ण है। वाटरवे पहले 0 था 2014 तक, अब 111 है। वंदे भारत एक्सप्रेस, ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी रेल सुविधा है जो पहली बार मूर्त रूप लेकर अब हम सबके सामने है। मेट्रो पहले 4-5 शहरों में थी, आज 15 शहरों में। मेडिकल कॉलेज, ये मैं मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। एम्स का जो हिमाचल का आंकड़ा है, लेकिन देश का आंकड़ा अगर हम देखें तो पहले 7 थे, आज 15 है। मेडिकल कॉलेज पहले 641 थे, लेकिन 9 साल में 700, यानी उससे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज इन 9 सालों में खुले हैं। लेकिन उनसे ज़्यादा अगर मैं कोई महत्वपूर्ण बात मानता हूँ, शायद आप भी मानेंगे, कि जो मेडिकल की शिष्ट थी, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन की हो चाहे बैचलर डिग्री की हो, ये जो चीज़ें नहीं होने के कारण हमारे मेडिकल कॉलेजों की जो हालत थी फैकल्टीज़ की, वो सबसे बेहतर हुई है। पहले 82,466 थे और 9 साल में ये 69,663 नई सीट्स उसके साथ जोड़ी गई।